एक शांत शहर एम्स्टर्डम जो ऑस्ट्रिया में है। उसी एम्स्टर्डम के एक आम घर के दीवारों के पीछे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खौफनाक क्राइम हो रहा था। एक बाप ने अपनी सगी बेटी को 24 साल तक अपने पास कैद में रख रखा था। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक इतना भयानक है ना, उसको सुनकर अंदर तक की रूह कांप जाती है। और अगर वो है भी तो वो अपनी फैमिली को कैसे फेस करते होंगे, कैसे मुंह दिखाते होंगे, उन्हें क्या शर्म नहीं आती है ऐसा काम करने पर। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख कर डिसाइड करना। बैक टू द पॉइंट। ये सब 1984 में ही शुरू हो गया था। एलिजाबेथ फ्रिजल सिर्फ 18 साल की उम्र से अपने घर से गायब हो गई थी। फिर उसका बाप यानी जोसेफ फ्रिजल और उसकी माँ यानी रोजमेरी फ्रिजल दोनों ही परेशान हो गए थे, जो कि ये आम बात थी। और बच्चे चाहे कितने भी शैतान हो, पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। और तब जाके एलिजाबेथ के माता पिता ने कंप्लेन लिखवाने के लिए थाने में गए। थाने में जाने के बाद जोसेफ ने पुलिस वालों को बताया कि एलिजाबेथ एक कल्ट ज्वाइन करने के लिए घर से भाग गई है। अब किसी को क्या पता था कि उसके घर वालों में से ही कि कोई एक सदस्य उसको धोखा देने वाला है, और ऐसा घिनौना काम करने वाला कोई और नहीं, उसका ही पिता था। जोसेफ फ्रिजल ने एलिजाबेथ काम करने के बहाने बेसमेंट में ले गया और वहाँ उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद वो बेहोश हो गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को बेसमेंट में बंधा हुआ पाया। और उसी वक्त से उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। अगले 24 साल तक एलिजाबेथ को ऐसे समय से गुजरना पड़ा जैसे कि कोई फिल्म की स्टोरी चल रही हो। इस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। उसके सगे बाप ने उसके साथ 24 सालों तक कई बार किए, और जिसकी वजह से उसके एक दो नहीं 7 बच्चे थे। इन 7 बच्चों में से एक बच्चा तो जन्म लेते ही मर गया था, और 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में ही रहते थे, और 3 बच्चे बेसमेंट के ऊपर उसके माता के पास रहते थे। और उन 3 बच्चों को एक एक करके जोसेफ अपने गेट के बाहर छोड़ देता था। जब रोजमेरी उससे पूछती थी ये बच्चे किसके हैं, तो बोलता था कि ये बच्चे एलिजाबेथ के होंगे, जो कि वो उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती, इसलिए वो इन्हें यहाँ पर छोड़ गई है। जो कि ये सब एलिजाबेथ की माँ रोजमेरी मान भी जाती है। साल पे साल गुजरते जा रहे थे और जोसेफ अपनी हैवानियत को जारी रख रहा था। लेकिन साल 2008 में एलिजाबेथ की बेटी, जो कि उनके ही साथ बेसमेंट में बड़ी हो रही थी, जो कि उसका नाम था क्रिटिन, बहुत बीमार हो गई थी। और एलिजाबेथ ने जोसेफ के हाथ पर जोड़े, प्लीज मेरी बेटी को जान दो, मेरी बेटी का इलाज करा दो, आप जो कुछ कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। और तब जाके जोसेफ ने क्रिटिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया। और ये जोसेफ का ऐसा फैसला था कि इसका घिनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब होने वाला था। और उस वक्त क्रिस्टीन की 19 साल हो गई थी। जब डॉक्टर ने क्रिस्टीन की बॉडी को चेकअप किया तो उसकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी पाई गई, क्योंकि उसने जन्म लेने के बाद आज तक उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। उसको पता ही नहीं था कि सूरज होता क्या है, और तो उसको ये पता नहीं था कि बेसमेंट से बाहर भी एक दुनिया है। और फिर डॉक्टर ने जोसेफ से लड़की के बारे में पूछा तो जोसेफ ने लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं। और फिर डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने पुलिस वालों को बुला लिया, जो कि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदारों को ढूंढने लगे, जो कि इस पे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। और फिर उन्होंने न्यूज वालों को दे दिया और न्यूज में न्यूज आने लगी। और जब ये न्यूज चल रही तो बेसमेंट के अंदर भी एक टीवी लगा रखा था जोसेफ ने। तो एलिजाबेथ वो न्यूज देख रही थी। उसने न्यूज देखा कि उसकी बेटी कितनी बीमार है। तो जोसेफ आता है बेसमेंट के अंदर और एलिजाबेथ उससे फिर से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज मेरे को अपनी बेटी के पास जाने दो। तो जोसेफ है इस बात को एग्री नहीं करता। एलिजाबेथ के बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद जोसेफ मानता है और उसके सामने एक शर्त रख देता है, अगर तुमसे कोई कुछ पूछेगा तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि मैं घर से भाग गई थी और मैंने एक कल्ट ज्वाइन कर लिया था। और इस बात को एलिजाबेथ मान जाती है। और जब एलिजाबेथ पुलिस वालों के सामने पहुंचती है तो वो पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं बताती है। आखिरकार पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को प्राइवेट में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। वहाँ पर एलिजाबेथ ने हिम्मत बांधकर सच्चाई बता दी, उसके पिता ने उसके साथ कैसे कैसे गुनाह किए हैं। अप्रैल 2008 में जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस की सच्चाई ने दुनिया को हैरान कर दिया था, और जोसेफ अपने गुनाह को मान ही नहीं रहा था कि उसने ये गुनाह किया है। 2009 में एक कोर्ट के ट्रायल में जोसेफ ने अपने गुनाह को माना कि हाँ ये मैंने किया है, और तब जाके कोर्ट ने जोसेफ को उम्र कैद की सजा सुना दी। एलिजाबेथ और उसके बच्चे प्रोटेक्टिव केयर में चले गए, जहाँ पर उनकी बॉडी में जो भी कमी थी वो उनको पूरा किया गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या सच में एलिजाबेथ की माँ यानी रोजमेरी को ये सब पता नहीं था, या वो सिर्फ ये सब दिखावा कर रही थी। जब जोसेफ फ्रिजल एलिजाबेथ के लिए खाना लेके जाता था तब रोजमेरी की माँ कहाँ थी? क्या उसको दिखता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, या डेली वो कहाँ गायब रहता है, ये बेसमेंट के अंदर क्या करता है, या उसको बेसमेंट के बारे में पता ही नहीं था। चलो गाइस, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। इस चैनल पे इसी तरह की